हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। भाई साहब और बहन जी, वेक्टर्स की शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए थी। वेक्टर्स टॉपिक बहुत बड़ा है, एमएचटी सीटी के लिए बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक। तो सारे चैप्टर्स का मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेटिवली ये टॉपिक बड़ा है, लेंदी है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। आज के सेशन में दो शॉर्ट ट्रिक देख रहे होंगे वेक्टर्स की, और ऐसी लगातार शॉर्ट ट्रिक्स अपनी इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, है यार, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। इस सब की पीडीएफ हम वहां पे डालते रहते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स के भी स्टडी मटेरियल हम वहां पे डाल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 विथ एग्जाम्पल बताने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा नहीं। शुरू करते हैं यार। सबसे पहली चीज आपके सामने आ रही है, ट्रिक नंबर 1। थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर। ठीक है ना, दे आर व्हाट, कोप्लेनर। अगर वो कोप्लेनर है जनाब, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार शुड इक्वल टू 0। अब व्हाट डज इट मीन? इस बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी आई न्यू इट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के दौरान भी अपन ने देखा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सिंपल भाषा में डिटर्मिनेंट को हमें जीरो दिखाना है। चलिए, इसके रिगार्डिंग एक ना एक सवाल तो आपकी पेपर में दिखाई पड़ेगा। तो पहला सवाल, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू। देखो, आप म्यू की डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, और वो भी रियल वैल्यूज चाहिए, फॉर विच द वेक्टर्स, वेक्टर्स देखिए, तीन वेक्टर्स में यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। ए बार इज इक्वल टू म्यू आई प्लस जे प्लस के। बी बार इज इक्वल टू, चलिए, बी बार इज इक्वल टू आई प्लस म्यू जे प्लस के। ठीक है, एंड सी बार इज इक्वल टू दे रखा है आई प्लस जे प्लस म्यू के। जेई का पीवाई क्यू है ये, मतलब आप समझ सकते हो कितना यूजफुल ट्रिक होने वाला है। तो देखिए, देयरफॉर अपने को बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बरोबर। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सब की वैल्यू। म्यू 1 1 1, म्यू 1 1 1, म्यू, एंड दिस होल शुड इक्वल टू 0। शुरू करते हैं यार, इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा हमें, राइट है जी। तो देयरफॉर म्यू गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस म्यू स्क्वायर माइनस 1, बरोबर। माइनस डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आना चाहिए। विदाउट डिटर्मिनेंट एंट्रेंस जा ही कैसे सकते हैं यार हम लोग? तो डिटर्मिनेंट कंपलसरी आपको आना चाहिए। ठीक है, -1, इसके बाद यहाँ पे म्यू -1 हो रहा होगा, +1 यहाँ पे भी हो रहा होगा, 1 माइनस म्यू, समझ रहे हो, विच इज इक्वल टू 0। अब है ना, थोड़ा सोच समझदारी वाला काम लेना। यहाँ पे 1 माइनस म्यू है, यहाँ पे म्यू -1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब इधर का माइनस हम उल्टा करके बाहर ले सकते हैं। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हाफ चड्डी वाले बच्चे होते हैं ना जो गली में घूमते हैं, उनको भी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, सीधा यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे बचेगा म्यू, यहाँ पे लिखते हैं म्यू -1, यहाँ पे म्यू +1, समझा? ये माइनस अंदर डालते हैं तो ये प्लस बनेगा, 1 माइनस म्यू, बरोबर। ये भी बन जाएगा +1 माइनस म्यू। अच्छा, इधर भी म्यू -1 है, तो इसको भी 1 माइनस म्यू करा देते हैं। क्या बोलते हो? है ना, माइनस बाहर निकाला, देखो, म्यू +1 एज इट इज रख दिया मैंने, और बाकी तो कहानी जैसे है वैसे रख दी मैंने। ठीक है जी, एब्सोल्युटली। अब ऐसा सब क्यों किया? क्योंकि देखो, म्यू का क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर क्यूब के फॉर्मेट में आ गया तो वो इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कराया है, 1 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू को कॉमन निकालना है। एंड कॉमन निकाल के हमें यहाँ पे बनेगा 1 माइनस म्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू +1, यहाँ पे ये कॉमन निकल गया ना, मतलब 1 बचा, ये भी कॉमन निकल गया तो 1 बचा, विच इज इक्वल टू 0। चलिए, तो 1 माइनस म्यू ये एक, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू +2, इसके
वेक्टर्स गिरा देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए, एक फैक्टर, एक रूट तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये तो इतना लंबा है, कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है? भैया ये आपको सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि मैं हर एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे फट 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 प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो बार कर लोगे, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये 1 माइनस म्यू इधर हो गया विच इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे ये माइनस कॉमन निकाल के उस साइड पे डाल देंगे तो म्यू प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, खत्म। फिर इसका फैक्टर्स गिरा दो, क्या आ रहा है बता देना। यहाँ से म्यू की एक वैल्यू आ रही है 1 एंड यहाँ पे म्यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। म्यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यस प्लीज, म्यू की दूसरी वैल्यू है एवरीबडी। ऑब्वियसली ये -2 एक वैल्यू बनेगी ही बनेगी, है ना, -2 एक वैल्यू बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस म्यू करा दो, -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज बन रही है, म्यू इज इक्वल टू, देखो म्यू -2 एक वैल्यू है एंड दूसरी वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू -1 है तो इस साइड पे गया तो 1। अभी देखो ये 1 जो है ना ये रिपीट हो रहा है, अपने को क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज का सम चाहिए, सम माने एडिशन चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर सम ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज क्या बनेगा? यस, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज क्या कौन कौन है? 1 प्लस -2, तो आंसर बना -1। सीधा सीधा ऑप्शन में ये दिखेगा अपने, और खुशी खुशी उसको मार्क कर देने का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, ऑप्शन ए। समझा? तो इस तरीके से जब कभी भी आपको कोप्लानर वेक्टर्स का आपको क्वेश्चन आए, पहले दिमाग में आना चाहिए बॉक्स प्रोडक्ट शुड इक्वल टू 0, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड इक्वल टू 0। एंड जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सीधा दिमाग में पहले आना चाहिए डिटर्मिनेंट, उस तीन वेक्टर का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 दिखाओ, काम बनते जाएगा। ट्रिक नंबर 2, चलो चलो, रेडी हो, ट्रिक नंबर 2, कम ऑन। एक एक चैप्टर के 4 से 5 ट्रिक मिनिमम देने वाला हूँ, मिनिमम, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको एकदम मक्खन की तरह जाना चाहिए पेपर, ठीक है? कोई कोर्स नहीं, कोई मॉक टेस्ट का पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी के अभी ज्वाइन कर देना। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 की ओर जाता हूँ। पहला, दूसरा ट्रिक, 3 वेक्टर्स, ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, will be linearly dependent vector. What do you mean by linearly dependent? देखिए, linearly dependent की असली वाली कॉन्सेप्ट क्या थी? r bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar, ये वाली असली कॉन्सेप्ट थी। अब इसमें कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा था क्योंकि 3 इक्वेशंस बनते थे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर x y z का वैल्यू ढूंढने का, मतलब काफी झमेला था बोर्ड्स में। सीईटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी एंट्रेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आया, सीधा वापस से वही कहानी, तीनों के तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट शुड इक्वल टू 0, मतलब यही आपका हो जाना चाहिए कोप्लानर की तरह, इसकी तरह, को-प्लानर की तरह। अब सिंपल भाषा है, एक ही प्लेन में है, तो वो एक दूसरे के ऊपर हाँ, समझ रहे हो आप, समझ गए, समझ गए। चलिए एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। एमएचटी सीईटी का पीवाई क्यों लेके आया हूँ? ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो, सी बार में अल्फा, बीटा अननोन है, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड मॉड ऑफ सी बार दिया है √3, देन अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा गया है। चलो एकदम आराम आराम से, प्यार से, मोहब्बत से कैलकुलेट करते हैं। ए बार, बी बार, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है? ए बार का वेक्टर्स डाल दो, 1 1 1 बरोबर, इधर डालो 4 3 4, इधर डालो 1 अल्फा बीटा, खत्म करो, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। चलो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ऑब्वियसली आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ही आने वाला है, ऑब्वियसली आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ही आने वाला है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 1 ब्रैकेट के अंदर 3 बीटा माइनस 4 अल्फा -1 ब्रैकेट के अंदर 4 बीटा माइनस 4 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, कम ऑन, 4 अल्फा, ये 4 अल्फा -3,
इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है, एकदम खतरनाक वालिया। अभी अभी है ना, देखो भगवान साथ में है, सही रास्ते पे चलोगे भगवान साथ में जाएगा। देखो 4 अल्फा कट गया, मतलब सीधी भाषा में इधर बीटा का वैल्यू आने वाला है, और जैसे ही बीटा बनेगा उधर डाल दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मॉड ऑफ सी दिया हुआ है, खत्म हो जाएगी बात। मॉड ऑफ सी दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस बीटा 4 - 3 माइनस मतलब 1, उस साइड पे गया तो -1, बीटा आ चुका है 1, बीटा आ चुका है 1। अब बीटा 1 है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? हाँ, है। ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी दिख रहा है। क्या बोलती है पब्लिक? देखो बीटा आ गया, सीधा ऑप्शन डी को मार्क कर देने का, सीधा ऑप्शन डी को मार्क कर देने का, क्योंकि बाकी सब जगह पे प्लस और माइनस 1 है, प्लस और माइनस 1 है, वो तो नहीं आने वाला है, क्योंकि बीटा की एक परफेक्ट वैल्यू आ रही है। अगर वो स्क्वायर के फॉर्मेट में आता तो हमें, हाँ, स्क्वायर रूट लिया तब प्लस और माइनस लेना पड़ता। -1 का तो सवाल ही नहीं है, मतलब कन्फर्म आंसर डी है। समझ रहे हो? अभी क्या होता है, ये ऐसा बीटा 1 वाले 2 ऑप्शन आ गए। उस टाइम पे क्या करने का, ये बीटा का वैल्यू इधर डालने का, बरोबर? तो सी में एक ही अननोन रह गया अल्फा, उसका मॉड सी, मॉड निकालो, है ना? मॉड स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करके मॉड निकालो, और फिर उसमें बीटा पता है, ये मॉड पता है, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। इतना आसान क्वेश्चंस होता है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने का। कोप्लानर आया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, लीनियर इंडिपेंडेंट आया, लीनियर डिपेंडेंट आया, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। बात खत्म। इतना प्यारा प्यारा ये 2 शॉर्टकट। और भी शॉर्टकट्स के लिए इंतजार करिए अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।